दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 8 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का 60वां क्लास है, यानी अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन 133 शिफ्टों में हुआ था, उस 133 शिफ्टों में अभी तक हमने 60 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए, मैं डेली आप सभी स्टूडेंट को डेली 1 बजे आपको बता देता हूं कि कौन से शिफ्ट का हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले। तो वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में बताता हूं और पीडीएफ भी एक दिन पहले अपलोड कर देता हूं, जिसका हम लोग नेक्स्ट डे 10 बजे सॉल्यूशन देखने वाले रहते हैं, ताकि आप लोग उस शिफ्ट को अच्छे से घर पर बना लीजिए और अपने डाउट को यहाँ पर क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप कितना होता है? तो देखिए, सम अष्टभुज, अष्टभुज मतलब भुजाओं की संख्या कितना, 8। अब देखिए, बहिष्कोण का मान निकालना है तो 360 बटे n होता है। तो यहाँ पर n 8 है तो 360 बटे 8। ये 8 इस 360 को काटेगा, 8 चौक 32, 4 8 पचे 40, मतलब प्रत्येक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी क्या है, पहले 20% बढ़ा, फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत बढ़ोतरी बताना है। तो वही सक्सेसिव लगाना है। तो x प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी 20 गुना 30 बटे 100। डायरेक्ट लगाएंगे, तरीका भी आपको सिखाए, 0 से 0, 0 से 0। 20 प्लस 30 50, 3 दूनी 6, 50 प्लस 6 56%। ऑप्शन नंबर 4। बाकी तरीका के बारे में भी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, विद्यार्थी, लड़की और तैराक। देखिए, विद्यार्थी आपका लड़का है और लड़का आपका तैराक है। ये तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए तैराक विद्यार्थी भी हो सकता है और लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है। ठीक है, अब तैराक लड़का भी हो सकता है, विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है, मतलब तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक जो है ना कलम का प्रयोग करता है, दर्जी पोशाक का नहीं, केची या दर्जी कपड़ा सिलने वाले मशीन का प्रयोग करता है, तो ये तो होगा नहीं। तैराक तैरने का प्रयोग, ये तो होगा नहीं। नर्तक कार्यक्रम, बावर्ची जो है ना कढ़ाई का प्रयोग करता है खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 7 22 67, 2 7 22 67, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 22 7 15 का, यहाँ पे डिफरेंस है 45 का। मतलब 5 का 3 गुना 15, 15 का 3 गुना 45, तो 45 का 3 गुना हो जाएगा 135। तो 67 में हमको क्या करना है, वही 135 जोड़ना है। 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, तो 67 में 135 जोड़ेंगे, 7 5 12, 13 6 19 और 1 20, 202 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकला चलोरे गीत किसने लिखा था? तो एकला चलोरे गीत यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ये इसका सही उत्तर होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब दीजिएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ये सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में जो मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीएन जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये क्या है? ये फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, कर रखा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 13 और 11 है। तो मान लेंगे कि लंबाई 13x हो जाएगा और चौड़ाई 11x हो जाएगा। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और यही किसके बराबर है, 1287 के बराबर है। अब ये देखिए, ये 11 इसको काटेगा, 11 कम 11 1, 11 कम 11 7, 11 7 77। अब ये 13 इस 117 को काटेगा 9 बार में,
इधर बचा x गुना x मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9, तो x कितना निकल के आएगा सर 13। अब पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई यहाँ 13x है, चौड़ाई 11x है, तो 13x प्लस 11x 24x, 24x गुना 2, x का वैल्यू निकल के आया 3, तो 24 गुना 3 और 2 से गुना करना है, तो 2 गुना 24x, x का वैल्यू हो गया 3, तो 24 दूनी 48, 48 दिया 144, मतलब इस आयत का परिमाप ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी तरीके से समान है, एक असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 8 4 12, 4 4 8 2 10, 4 3 2 5 1 6। अगर देखिए यहाँ का पैटर्न तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक पैटर्न देखिएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर जैसा डब्बा बन रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, जैसे 12 10 6 4 2, अगली बार 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 2 घटाएंगे और अगली बार 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर 6 घटाएंगे तो 0 ना। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका गलत उत्तर होगा, यहाँ पर देखिए एक लगातार पैटर्न बन रहा है, यहाँ भी ऊपर नीचे लगातार पैटर्न बन रहा है, यहाँ भी ऊपर नीचे लगातार पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर संख्याएं क्या है रो और कॉलम में सेम है, लेकिन यहाँ पर रो में 3 है, एक रो में 2 है और एक रो में 1 है, यही आकृति थोड़ा सा भिन्न है, आकृति 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर था? तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर 2। उस समय का करंट है। देखिए फल का वैज्ञानिक नाम, देखिए आप साइंटिफिक नाम को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इतना शिफ्ट का एनालिसिस किए होंगे, अगर 60 शिफ्टों का सॉल्यूशन देखे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक नेम से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आम का साइंटिफिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत हैं। इस विद्यालय में ना तो अरबी पढ़ाई जाती है ना फ्रेंच पढ़ाया जाता है। इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, मतलब जो भी भाषा पढ़ाया जाता है उसके बेस्ट टीचर से पढ़वाया जाता है। अब कह रहा है इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है। तो ये बात सही है कि यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत। यहाँ पे कह रखा है कि इसमें ना तो अरबी पढ़ाया जाता ना फ्रेंच, मतलब अरबी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जा सकता, हो सकता है तीसरा कोई पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब निष्कर्ष वन सही है। इस विद्यालय में तमिल सुयोग शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी भाषाओं के सुयोग शिक्षक है, चाहे वो अंग्रेजी हो, पुर्तगाली हो, तमिल हो या संस्कृत, ये भी ऑप्शन सही है। इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना तो अरबी पढ़ाया जाता ना ही फ्रेंच, यहाँ पे या का तो कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। मतलब निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 में ये पालन करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया गया। तो पूछ रहा है कितना घन बनाया जा सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ घन का संख्या पूछ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन बटे घन का आयतन। अब बताइए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई 24, चौड़ाई 16 और ऊंचाई भी 16 है, बटे घन का आयतन होता भुजा क्यूब, मतलब 8 गुना 8 गुना 8। अब काटना है, ये 8 इस 16 को 2 बार में, ये 8 इस 16 को 2 बार में, और ये 8 इस 24 को 3 बार में। 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, मतलब 12 घन बनाया जा सकता है उस घनाभ से। ठीक है। नेक्स्ट, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता था, उस समय का करंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उस समय का करंट है। अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार से मेडिसिन में सम्मानित किया गया था? हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान करने के लिए, हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान करने के लिए। आपसे एक सवाल है, हेपेटाइटिस किस
किसकी वजह से होता है? तो वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, या पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपया हो गया। मतलब ब्याज तो दिए सर, पहला वर्ष का समाप्ति पर कितना हो गया 500 रुपया, और दूसरा वर्ष का समाप्ति पर हो गया 550 रुपया। अब एक बात समझिए, सीआई पर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 500 तो होबे करेगा, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, एसआई तो सेम ही होगा, लेकिन ये ब्याज पर ब्याज ले रहा है 50 रुपया। तब दूसरा साल आपका ब्याज बन जा रहा है 550। मतलब 500 का कितना परसेंट है 50 रुपया, तो 500 का जो सर R% है आपका 50 रुपया। अब ये 50 इस 500 को काटेगा 10 बार में, 10 का R% का वैल्यू 1, तो R बराबर यहाँ निकल के आएगा 10%। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखिएगा R% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। अब ये 10 ऊपर में कटा है, तो ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, तो R/10 बराबर 1, तो यहाँ से डायरेक्टली R का वैल्यू निकल के आएगा 10%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की ब्लाक कृषि से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह। नील की क्रांति से संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। यहाँ पे पूछ रहा संगत, देखिए GHINOPEFGHIPCD OPQRSTUV सातवां, KLMN KLM RSTUWXY क्या पैटर्न है? असंगत को चुनना है। देखिए यहाँ पर असंगत क्या है, GH छोड़कर I, NO छोड़कर P, ठीक है, FEF, GH छोड़कर I, BC छोड़कर D। यहाँ तो एक ही पैटर्न बन रहा है। अब I से भी जाना है, तो भी से वहाँ छोड़िए, O से भी जाते, OPQRSTUV सातवां पोजीशन, K से M, KLM दूसरा पोजीशन, RSTU तीसरा पोजीशन, WXY दूसरा पोजीशन। कोई पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, बन तो जाएगा, लेकिन फिर वीडियो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। GIVO, GHI, G से भी नहीं देखेंगे, G से O देखते। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा बने नहीं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी फिलहाल जवाब दे दीजिए, ठीक है, इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, आपके लिए छोड़ रहे। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपया में बेचा गया, इसे 210 रुपया में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपया में बेचा, मतलब 15% लाभ पर, तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 15% लाभ मतलब 115 यूनिट। 115 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया 230 रुपया। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 रुपया, एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 100 यूनिट क्रय मूल्य है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 200 रुपया। मतलब 200 रुपया क्रय मूल्य है, उसको बेचा कितना 210 पर, मतलब 200 का सामान कितना पे बेच रहे 210 पर, प्रॉफिट कितने का हुआ 10 रुपये का, कितने पर 200 रुपया पर, तो 100 पर कितना, तो ये 00 से 00 कट गया, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, यानी 5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा पैटर्न पर बनता हुआ क्वेश्चन है, 3, 8, 18, 33, 53। आगे देखते, 3 से 18 5, सॉरी 8 है यहाँ पर, क्या है 8, 3 से 8 मतलब 5, 8 से 18 10, 18 से 33 15, 33 से 53 20। तो देखिए 5 10 15 20, तो अगली बार बढ़ेगा 25, तो 53 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। 78 उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सहित नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये बिल्कुल गलत है, ये बैंकों का बैंक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस
आईएनआई दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान आपका जामनगर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत है। देखिए, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो ये आपका तमिलनाडु में, ये बात सही है। केगा आपका कर्नाटक में, ये भी बात सही है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है? तो वो आपका तारापुर वाला ही था। नरोरा नाभिकीय रजिस्टर राजस्थान, ये इसका क्या है? गलत उत्तर है। ठीक है, तो यही इसका गलत उत्तर होगा। अगर आपसे पूछेगा भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था, तो तारापुर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए, सबसे छोटी बनेगा 3 लिखेंगे, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 3056, ऑप्शन नंबर 2। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से कौन असंगत है? तो देखिए, हल, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, ये तीनों जो है ना सिमिलरिटी है। करघा इसका असंगत वर्ड है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया गया है? तो ये आपका है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। अब देखिए, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, ये कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो कथन गलत हो गया। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट, देखिए अगर आपको एक डेट एस्टिमेट कर दिया है तो आपको अपना एफिशिएंसी, मतलब आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, जो इसमें बोल रहा है। अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण का पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय भी किए जाने चाहिए। कह रखा है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य रिपोर्ट लेट से प्रस्तुत करता है तो उसका कारण पता लगाना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो ठीक है, तो केवल कार्रवाई 2 और 3 पालन करती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है कोस 37, तो कोस 37 रहने दिए। देखिए, सेक 143 को लिख सकते हैं सेक 180 माइनस 37 डिग्री, इधर सेम है साइन 34 डिग्री रहने दिए, और कौसेक 146 को लिख सकते हैं कौसेक 180 माइनस 34 डिग्री। ठीक है, तो कोस 37 तो यहाँ हो गया, इनटू सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक 180 माइनस थीटा होता है, सेक 180 माइनस थीटा तो आपका कॉसेक थीटा होता है, लेकिन सेक वहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉस माइनस माइनस सॉरी सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा ही होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक 37 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री। कोसेक 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक 34 डिग्री। अब देखिए, एक बात आपको समझाते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ -1 है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो +1, -1 + 1 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्राह्ममिहिर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो कोलकाता का बंदरगाह हुगली नदी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी, देखिए पति है, पति मतलब हस्बैंड, और उसकी वाइफ का औसत उम्र 42 वर्ष था, तो उनकी आयु का सम कितना होगा? 84 वर्ष। ये कब का है? ये 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। तो वर्तमान में क्या होगा? तो वर्तमान में होगा तो इसका भी 10 वर्ष बढ़ेगा हस्बैंड का, और वाइफ का भी आयु 10 वर्ष बढ़ेगा। तो 84 में हस्बैंड का और वाइफ दोनों का जोड़ेंगे तो 20 वर्ष जोड़ेंगे, तो 84 + 20 मतलब 104 वर्ष होगा। ठीक है, देखिए इस पीडीएफ में बार बार इस जगह पर नज़र आ रहा है, नेक्स्ट पीडीएफ में आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और नया पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। अब परिवार जिसमें पति और पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, परिवार, अब परिवार में हस्बैंड, वाइफ और उसका सन शामिल है, तो उनकी औसत उम्र 39 वर्ष है, तो उनका आयु का सम कितना होगा? 39 × 3, तो 40 थी 120 में से 3 गया 117 वर्ष।
अब समझिए, हस्बैंड और वाइफ का वर्तमान उम्र 104, हस्बैंड वाइफ और सन का उम्र 117, तो सन का उम्र कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ की उम्र को घटाएंगे तो 117 माइनस 104 वर्ष, डैट मीन्स 13 वर्ष उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायाधीश क्या करते, फैसला करते, और कोच क्या करता है, किसी भी खिलाड़ी को ट्रेनिंग देता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें 7 और 9 में प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना बोल रहा है, 7 और 9 में प्रत्येक संख्या में कितना जोड़े कि अनुपात 13 और 14 हो जाए। तो हम लोग ऑप्शन से जाना इससे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन में 19 जोड़ते, यहाँ भी 19 जोड़ेंगे तो 19 प्लस 7 हो गया 26, और 19 प्लस 9 हो गया 28। तो अगर 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से कटा 14 बार में, रेशियो आ गया 13:14, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, सही उत्तर। बाकी तरीका क्या है, 7 में x जोड़े प्लस 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13/14। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, यहाँ से x का वैल्यू वही निकल के आएगा 19। बाकी इसका बेस्ट तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से इसे चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, कोई पैटर्न तो फॉलो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक नज़र आ रहा है कि 12 + 3 15, वही 15 यहाँ लिखा गया। यहाँ देखिए 9 12 21, वही 21 यहाँ पर लिखा गया। या 8 4 14 8 22, तो यहाँ पर वही 22 लिखा हुआ है। तो 22 की जगह पे ये वाला 2 तो है ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सेना की किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मंगल पांडे ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है। रिंकू जो कह रहा है ना, दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते, एक साथ मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिन में करते, 28 दिन में। तो यहाँ से रिंकू का एफिशिएंसी 2, और ये क्या है, कुशल, कुशल का एफिशिएंसी कितना, 1। सॉरी, दीपक है, रिंकू दीपक की तुलना में, ये दीपक है, ठीक है। तो दीपक की एफिशिएंसी 1। अब दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया, 2 + 1 मतलब 3। अब आपको पता है वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब टाइम को एफिशिएंसी से गुना करेंगे, टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो टाइम यहाँ लग रहा था 28 दिन, 28 काम दोनों मिलकर कर रहा है, तो उन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, तो 28 × 3 हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है इस टोटल वर्क को रिंकू अकेले कितने दिन में करेगा, तो रिंकू का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो टोटल वर्क को जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका टोटल टाइम निकलेगा रिंकू द्वारा किया गया कार्य। तो 28/2 मतलब 14, 14 × 3 मतलब 42 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर पूछ रहा है 109 से 121 के बीच में। तो देखिए 109 प्राइम नंबर है, 109 प्राइम नंबर है, हाँ 109 है, 110 है नहीं, 111 नहीं, 112 नहीं, हाँ फिर इसके बाद प्राइम नंबर मिलेगा 113, उसके बाद प्राइम नंबर मिलेगा 113, 114 है नहीं, 115 5 2 6 7, 115, 115 भी नहीं है, ठीक है, 116 नहीं, 117 13 नंबर 117 ये भी नहीं होगा, 118 तो होगा ही नहीं, 2 से लगेगा, 119 17 7 119, 119 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, और 121 तो 11 का स्क्वायर है। तो मात्र 109 और 120 के बीच में दो अभाज्य संख्या 109 और 113 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाइयों का संगत ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, और यहाँ संगत भुजा ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, तो इन दोनों का स्क्वायर का, इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर, तो 8/10 का, सॉरी 11 है, 8/11 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, मतलब 64:121, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, तो परम मित्र इसका गलत उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैंने अभी से 4-5 शिफ्ट जो पहले का सॉल्यूशन कराया ना, वो शिफ्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो उन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए, वहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन कराए इसके आज के वीडियो से पहले, मतलब 55 से लेकर जो 59 शिफ्ट का, जो 55 से लेकर 59वां शिफ्ट का जो सॉल्यूशन कराया, उसे आप जाकर देखिए, वहाँ पर मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिले थे। यहाँ पर तो उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। रेशम डैश से प्राप्त किया जा सकता है,
तो रेशम बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं कि मैथ का पेपर कैसा मिलता है, आसान मिलता है कि हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो रेड डाटा बुक है ना, लुप्त प्राय पादप और जंतुओं से डेटा प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? देखिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, विश्व बैंक का वाशिंगटन है, और ओपेक का मुख्यालय मनीला, जबकि यहाँ ज्यूरिख लिखा है, यही इसका गलत उत्तर है, बाकी सब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा नहीं है? तो देखिए, चारा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, ये तीनों थेलोफाइटा है, फ्यूनेरिया इसका गलत उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहले भी एनटीपीसी में रिपीटेड क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्यकोण का अंतर दे रखा है। तो देखिए, अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ये तो सम का फॉर्मूला है। तो एक अंतःकोण का मतलब एक अंतःकोण क्या होगा, n-2 इंटू 180 बटे n माइनस बाह्यकोण होता है 360, बाह्यकोण का सम होता है 360, एक बाह्यकोण होगा 360 बटे n, इस दोनों का अंतर ही कितना दे रखा है, 144। अब देखिए, ये n दोनों से एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल के इधर आके n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n एलसीएम कट जाएगा, 180 n से मल्टीप्लाई होके इधर 180 n, 180 इंटू -2 -360, यहाँ भी -360, ये बराबर हो गया 140 n। अभी 140 n 180 n की तरफ जाकर माइनस होगा, तो 180 n माइनस 140 n, तो इधर तो 40 n हो गया। ये -360 इक्वल के इधर जाके प्लस 720 बनेगा, तो 40 n बराबर 720, तो n बराबर हो जाएगा 18, क्योंकि 720 40 से डिवाइड होगा 18 बार में, तो n का वैल्यू 18, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीना 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर पहुंचती है, तो उसकी औसत चाल। तो औसत चाल होता है 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई यानी 110, वाई है आपका 25 बटे एक्स प्लस वाई, मतलब 110 प्लस 50 मतलब 160। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। अब 50 गुना 2 मतलब 100, 11 गुना 100 मतलब 1100 बटे 16 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर होगा। 1100 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 68.75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रॉबर्ट एक मित्र इलेना, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है। सेलेना जेम्स की बहन है, एक व्यक्ति है सेलेना जो जेम्स की बहन है, सेलेना। आगे की कहानी, जेम्स ईडन का पिता है। जेम्स के बारे में कह रखा है कि वो किसका पिता है, ईडन। जेम्स जो है ना ईडन का पिता है। आगे की कहानी, मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। मार्को जो है ना जेम्स की बहन, तो जेम्स की बहन कौन है सर, सेलेना। तो मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, मतलब सेलेना का बेटा है कौन, मार्को। आगे की कहानी करते हैं, ठीक है, बहन का बेटा है। ईडन के पति रोबर्ट, ईडन की पति रोबर्ट, ईडन का पति है एक रोबर्ट। रोबर्ट की एक मित्र है इलेना जो सेलेना की बुआ है, मतलब सेलेना की एक बुआ है, सेलेना की एक बुआ है, ठीक है। तो रोबर्ट का जेम्स के साथ संबंध क्या है? तो ये तो लाइन तो कोई काम का ही नहीं। रॉबर्ट जो है ना जेम्स का क्या है, देखिए ये इसका पिता है, तो ये रॉबर्ट इसका क्या हो गया, बेटी का पति। रॉबर्ट क्या हो गया, बेटी का पति, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आसान सा रिलेशन है, क्योंकि ईडन का पिता जेम्स है और ईडन का पति रॉबर्ट है, तो रॉबर्ट जो है ना जेम्स के साथ कैसा रिलेशन रखेगा, बेटी का पति, ऑप्शन नंबर 3। तो ये बात समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से त्यागपत्र दिया था? तो रॉबर्ट एजेवेडो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू साइज मनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो लास्ट में हुआ था। असहयोग आंदोलन, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया था। ध्वज सत्याग्रह उसके बाद हुआ था और उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ए के बाद डी, एडीसीबी, एडीसीबी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो नीति आयोग, नीति आयोग इसका उत्तर होगा। अब आपको बताना है कि पहले जो योजना आयोग था उस योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब किया था? तो ये आपका 2015 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर जो ये दिक्कत हो रहा है ना, ये नेक्स्ट पीडीएफ से नहीं होगा, इसी पीडीएफ में कुछ दिक्कत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? मनरेगा, मनरेगा में 100 दिनों का काम दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पल्लवी अपने कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर उत्तर की ओर जाती है। ये कॉलेज लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ से 70 मीटर उत्तर की ओर गई, उत्तर की ओर गई। उसके बाद 60 मीटर पूरब की ओर, उसके बाद 60 मीटर पूरब की ओर, उसके बाद 45 मीटर फिर उत्तर गई, फिर क्या गई? 45 मीटर उत्तर की ओर गई। उसके बाद 60 मीटर पश्चिम गई, मतलब 60 मीटर पश्चिम यहाँ पे गई। वाई इस जगह कैंडी शॉप से कुछ कैंडी खरीदते, अब इस जगह पे वो कैंडी शॉप है, वहां से क्या खरीदी? कैंडी। ठीक है, कैंडी शॉप से पल्लवी की कॉलेज लाइब्रेरी, तो देखिए ये लाइब्रेरी है, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कैंडी शॉप से पल्लव की कॉलेज लाइब्रेरी कितनी दूर और किस दिशा में? तो देखिए कैंडी शॉप से पल्लव की लाइब्रेरी, ये सबसे पहले देखिए किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर दूरी? तो देखिए सॉरी कितना मीटर दूरी? तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 45 और यहाँ से यहाँ की दूरी है 70, तो 45 + 70 मतलब 115 मीटर दक्षिण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है? तो दिल्ली में 50 बता रहा, जबकि दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका गलत उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पैटर्न क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? 5 4 9 2 11 4 15 7 1 8 4। हाँ देखिए सम करेंगे तो 3 2 5 9 5 14 और 1 15, मतलब हर जगह सारे अक्षर का सम क्या है? 15। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 15। 7 4 11, 11 2 13, 13 में क्या जोड़ेंगे कि 15 आएगा? 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब सारा वर्ग में जो संख्याओं की संख्या है ना, वो उसका सम 15 होना चाहिए। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछ रहा है, कितना तक? 10 तक का। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस वन बटे 2 पे पावर n इंटू एन प्लस वन बटे 2 पे का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 10 और n यहाँ पे रखेंगे 10 + 1 11 बटे 2 का स्क्वायर। तो ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, 11 गुना 5 तो 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर होता है 30 25। देखिए n संख्याओं का सम होता है, n संख्याओं का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ पर अगर क्यूब है तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 30 है। दो संख्या है जिसका योग क्या है? 30, और उनके व्युत्क्रमों का योग 6/25 है। व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y का योग 6/25 से दोनों संख्याएं पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x + y बटे xy का वैल्यू 6/25। अब x + y कितना है? 30, 30/xy इज इक्वल टू 6/25।
ये 6 इस 30 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से एक्स वाई निकल के आ गया 25 गुना 5 मतलब 125। अब देखिए हमको क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो दो नंबर होगा उस दो नंबर का प्रोडक्ट 125 आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट 125 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4, 25 25 125। बाकी सब में प्रोडक्ट 125 आएगा भी नहीं। ठीक है, 7 पे पावर 6 प्लस 5, देखिए 7 पे पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किया जाता है, तो इसको सेपरेट करते हैं। देखिए 7 पे पावर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 7 पे पावर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, तो 1 प्लस 5 कितना आया, रिमाइंडर 6। अब जब रिमाइंडर 6 आ रहा है तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा। 0 मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये रिमाइंडर का कहानी है, डिवाइड करके 1 मत लिख दीजिएगा। देखिए भोतिया भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, तो भोटिया जो है ना उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 6 × 9 3 6, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो, जोड़ देंगे तो 9 9 9 9 9 10 10, 5 × 9 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, यानी 75 और 450, इस दोनों का गुणनफल। आपको पता होगा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल से 75 आता है। तो पहली संख्या को कह रखा है कि अगर पहली संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आ रहा, 75। मतलब पहली संख्या क्या है, 75 गुना 3, 75 गुना 3 पहली संख्या है। तो दूसरी संख्या मान लेते y, दूसरी संख्या क्या है y, क्योंकि यहाँ पर इसको निकालना है तो वो इस दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डिवाइडेंट आपको पता है कि डिवाइडेंट बराबर होता है डिविजर इनटू कॉसेंट जब रिमाइंडर 0 होता है। जब रिमाइंडर 0 होता है तो पहली संख्या पता चल गया 75 गुना 3, 75 से 75 गया, ये 3 इस 450 को काटेगा 150 बार में, तो दूसरी संख्या 150, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, तो पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी, तो कालिदास जी ने की थी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप इतना है और लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, तो मान लेते कि मान लिया कि चौड़ाई कितना है 20 x, तो लंबाई कितना होगा 3x। अब देखिए 3x प्लस 4x हो गया, 3x प्लस x 4x, ये लंबाई और चौड़ाई का सम हो गया, उसका 2 गुना ही क्या होता है परिमाप, क्योंकि आपको पता होगा परिमाप होता है 2 × L + B। तो आप फॉर्मूला लगाइए और एल कीजिए, ये 4 दूनी 8, इस 240 को काटेगा 8 × 24 30 बार में, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 30। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो देखिए लंबाई क्या माने थे 3x, तो 3 × 30 मतलब 90 लंबाई हो गया, चौड़ाई क्या है x मतलब चौड़ाई 30, इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, 90 × 30 मतलब 2700 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTTP का फुल फॉर्म, तो फाइबर टू द प्रीमाइजेज, फाइबर टू द प्रीमाइजेज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विक्की किसी कार्य को 40 दिन में करता है, विक्की जो है ना किसी कार्य को 40 दिन में करता है। आगे पढ़ते हैं, उसने 8 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद गुरप्रीत सिंह ने उसे 32 दिनों में पूरा किया। कह रहा है ना विक्की जो है ना 8 दिन तक कार्य किया और एक कार्य को 40 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो 8/40, 8/40 मतलब 1/5 कार्य किया। विक्की कितना 8 दिन में काम किया, 1/5 कार्य। तो बचा कितना कार्य, 1/5 किया तो बचा कितना, 4/5। अब ये गुरप्रीत है ना 4/5 कार्य को कितने दिन में कर रहा, 32 दिन में, तो उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ये 4 इस 32 को 8 बार में, ये 5 इक्वल के इधर जाएगा, तो 40 8 5 40, मतलब गुरप्रीत उस पूरे कार्य को 40 दिन में करेगा। गुरप्रीत उस पूरे कार्य को 40 दिन में, मतलब विक्की भी 40 दिन में कर रहा है, गुरप्रीत भी 40 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 40 और 40 का एलसीएम हो गया 40। विक्की 40 दिन में 40 काम कर रहा है एक एफिशिएंसी के साथ, गुरप्रीत भी 40 दिन में 40 काम कर रहा है एक एफिशिएंसी के साथ, तो दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो 1 + 1 मतलब 2 एफिशिएंसी, तो 40 काम 2 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में किया जाएगा, तो 40/2, डेट मीन्स 20 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो स्टाम्प शुल्क,
जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा के बीच पर स्थित है? तो नियाग्रा फॉल जो है ना कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है। वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो 2 वर्ष में कितने वृद्धि हो गया? देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, वृद्धि हो रहा है मतलब 5 का चीज 6। तो हम इससे बढ़िया है ना कि हम 20% 120% निकाल देंगे। 20% का वृद्धि मतलब 120%, क्योंकि यहाँ पे डाटा कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिर 20% का वृद्धि हो रहा है तो नेक्स्ट साल फिर कितना हो जाएगा? 120%। 120 परसेंटेज हटाएंगे तो जीरो जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे आ रहा है 847, 1 2 3 4 5 4, ठीक है, 847 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है, इंटू 10। अब देखिए, अब यहाँ पे डाटा ये आ रहा है, ये भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए काम करना था, यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे करिएगा तो 7 चौक 28 और 28 इंटू 0, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0, और यूनिट डिजिट पे 0 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का अगर हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लेते तो 5 का 1 जोड़ते तो 6/5, तो 6/5 गुना 6/5 आता। तो पहले गुना करके फिर डिवाइड करना पड़ता, फिर यूनिट डिजिट देखते तो डिवाइड का केस आता। और चूंकि यूनिट डिजिट में सारा ऑप्शन अलग है, यूनिट डिजिट में सारा यूनिट डिजिट अलग है, ठीक है, तो उससे बढ़िया हम लोग यहाँ पर 120% करते हुए 0 0 को क्या कर लिए? काट लिए, तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक बॉक्स में 110 रुपया रखा हुआ है, जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा। देखिए 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, और 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपये का। कितना सिक्के? 1:2:3 है, तो 1:2:3 को रेशियो में लिखेंगे तो एक्स, सॉरी ऐसे लिखेंगे तो एक्स 2x और 3x। अब इनका सम ही 110 रुपया, यानी 1 रुपये का एक्स सिक्का है तो कितना? एक्स। 1/2 रुपये का 2x सिक्का है तो 1/2 गुना 2x मतलब x रुपया ही। और 1/4 रुपये का 3x सिक्का है तो 1/4 गुना 3x मतलब 3x/4, और इसी का वैल्यू 110 रुपया। तो यहाँ 4 दूनी 8 और 3 11x/4, एलसीएम ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। तो 11x/4 का वैल्यू 110, ये 11 110 को काटेगा 10 बार में, तो यहाँ से x निकल के आ गया 40, यानी x की संख्या कितना है? 40। पूछ रहा 50 पैसे की संख्या, तो देखिए यहाँ पर 50 पैसे की संख्या के गो है सर 2x, 50 पैसे की संख्या 2x, x का वैल्यू 40 तो 2x का वैल्यू 80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है? 18 7 25 22 7 29, हाँ देखिए यहाँ पर 18 + 7 25, 8 + 17 25, 22 7 29, तो यहाँ पे 15 और 14 भी क्या? 29। यहाँ पर 18 और 13 क्या होगा? 31, तो 14 में कितना जोड़ेंगे कि 31 आएगा? तो 14 में 17 जोड़ेंगे 31 आएगा, 17 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डैश को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? AFSCB उस समय का करेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा को विभेदित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आसान है, बार बार एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में अभी तक साइड शिफ्टों का सॉल्यूशन देखे होंगे तो देखे होंगे ये क्वेश्चन बहुत बार है। देखिए 18 गो सेब का पेड़ है, ठीक है, 18 सेब का पेड़ है, 21 गो आम का पेड़ है और 39 गो संतरा का पेड़ है। कर रखा है कि संतरे के पेड़ पंक्तियों में लगाए जाने, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समाप्त होनी चाहिए और पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के फल होने चाहिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में हमको क्या करना, 18 21 और 39 का SCF निकालेंगे, तो 18 21 39 का SCF निकालेंगे तो 3 निकल के आएगा। मतलब प्रत्येक पंक्ति में के को फल आएगा 3, वो भी एक ही किस्म का। तो पूछ रहा है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब समझिए 18 को सेब लगाना है, एक पंक्ति में 3 ही सेब आएगा, तो 18 को सेब के पंक्ति में आएगा? 6 पंक्ति में। अब देखिए 21 गो आम लगाना है, एक पंक्ति में 3 आम आएगा, तो 21 आम कितनी पंक्ति में आएगा? 7 पंक्ति में।
ठीक है, 39 को संतरा लगाना है, एक पंक्ति में 3 संतरा आएगा, तो 39 संतरा कितने पंक्ति में, 13 पंक्ति में। तो पूछ रहा पंक्ति की न्यूनतम संख्या, 13 7 20, 20 6 26, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं, तो तमिलनाडु से भी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ी से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो कुछ नहीं करना, काटे जा सकते हैं मतलब डिवाइड करना 960 बटे 17 सेंटीमीटर। सीएम से सीएम, 17 पचे 85, 85 11 110, 17 पचे 17 छक 102, 17 छक 102 मतलब 56 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। तो पूछ रहा अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते, तो 56 टुकड़ा काटा जा सकता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 11 16 23 के अनुपात में उनका योग 150 है, इनका योग यहाँ करेंगे तो 11 16 27, 27 और 23 50 यूनिट, यानी 50 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 150 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 23 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 3, तो 23 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 23 गुना 3 मतलब 69, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका निभाने के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो 1940 में लंदन में उधम सिंह ने फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो सभी के फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना है, दोनों संख्या का अंतर 1 है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही बना लेते। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखना है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल किसका, 72 है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का एलसीएम 72 आएगा और एचसीएफ इस दोनों का 1 आएगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 72। यहाँ पर इस दोनों का अगर एलसीएम लेते तो 56 आएगा, एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 56 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिका देश स्थल रुद्र देश है? तो प्रागवे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरीके का पीडीएफ में एरर होने की वजह से नेक्स्ट टाइम से इस तरीके का पीडीएफ में एरर नहीं होगा। ये किसी भी पीडीएफ में एरर नहीं था, इसी पीडीएफ में थोड़ा सा एरर आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाज्य करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है। तो इस संख्या को 55 से भाग दे रहे तो शेषफल 21 आता है, तो 21 घटा देंगे 15,971 में तो कितना होगा, 15,950। अब ये 15,950 कोई संख्या x से भाग दिया जा रहा है तो भागफल 55 आ रहा है, तो 15,950 को 55 से डिवाइड कर देंगे, तो यही आपका भाजक होगा। तो 11 से 5 बार में 11 कम 11 4, 11 चौक 44, नहीं 11 कम 11, ठीक है 4, 11 चौक 44, 5, 11 पचे 55, 0, ये 5 इसको काटेगा, 5 दूनी 10, 4 5 नमा 45, 290 मतलब भाजक 290, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दोगुने से 39 कम है, तो मान लेते कि सबसे छोटा कोण ये है x, तो दूसरा कोण क्या होगा, उसके दुगने से 39 कम। अगर ये x है तो ये कितना होगा, उसका दुगना से 39 कम। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, उपकल। अगर ये x है तो ये 2x माइनस 39 होगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 2x माइनस 39, और ये हो जाएगा x। अब एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर दो दो लाइन आपस में समांतर होती है तो ये लाइन उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से ये लाइन एक ही ओर के दो इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाता है, 180। तो 2x माइनस 39 प्लस एक्स, 2x माइनस 39 प्लस एक्स, इस दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180। 2x प्लस एक्स हो गया 3x बराबर 180 प्लस 39। अब ये 3 से काटेंगे तो ये 60 बार में, ये कटा 39 13 बार में, तो 60 प्लस 13 कितना हो गया, 73 डिग्री। तो x निकल के आ गया 73 डिग्री। पूछ रहा छोटा कौन, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए 180 प्लस 39 जोड़ते, जो निकल के आता है 209 एंड 200, ठीक है। तो उसको फिर 3 से डिवाइड करते, तो हम ऐसे ही डिवाइड कर लिए, ठीक है। बड़ा नंबर को डिवाइड करने से अच्छा है छोटा नंबर को डिवाइड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यात्रियों की कुल संख्या 40 है, आपसे औसत वजन पूछा जा रहा है,
तो देखिए औसत वजन निकालने से पहले आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ तो यहाँ 40 है, सिग्मा एफ तो आपका 40 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई तो यहाँ पे देखिए 4 × 90 तो 360, ठीक है सर। यहाँ पर देखिए 15 × 60 तो 15×6 = 90 मतलब ये 900 हो जाएगा। 75 × 6 75 150 450 आ जाएगा। 78 × 5 7×5 = 35 350 यहाँ 390 आ जाएगा। 8×5 = 40, ठीक है। और 210 + 6 यहाँ पर 216 आ जाएगा। और 45 × 7 280 + 35 280 + 35 मतलब 315 आ जाएगा। इस डाटा को जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 6 5 11, ठीक है। 1 1 2 9 2 11 11 5 16 16 6 22 22 और 1 23 का 3 बाकी 2 3 2 5 2 7 3 10 4 14 14 9 23 23 3 26 यानी 2631 इनका एफ आई एक्स आई का सम होगा बटे टोटल डाटा 40। आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये 40 इसको काटेगा, ठीक है। अगर इसको काटते हैं 6 चौक 24 240, ठीक है। 4 से ही काटते हैं, 6 चौक 24 2 23 4 5 20 3 7 चौक 28 3 7 चौक 28 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल आएगा 65.77 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 65.77 kg, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस डाटा को उत्तर देना है। फूड और कपड़े पर हुआ व्यय, फूड यहाँ पर है, कपड़ा यहाँ है। हुआ व्यय तो 3.5 और 2.5 4 2 6। मशीन और दवा, मशीन यहाँ है दवा यहाँ है तो दोनों पर हुआ व्यय 2 + 2 4। इनका रेशियो पूछ रहा है तो 6:4 मतलब डेट मीन्स 3:2 3:2 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी के लाभ में कितना वृद्धि हुआ। कह रखा 12-13 की तुलना में 2013-14 में कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए 300 से कितना हो गया 380, कितना बढ़ा सर 80, कितने में 300 में। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो गुना 100, 00 से 00 कटा 80/3 तो 80/3 तो 3 दूनी 6 2 3 6 18 मतलब 26.66% का लाभ हुआ। 26.66 मतलब ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन का रखा है वर्ष 2014 से 16 की अवधि के दौरान कंपनी एक्स का औसत उत्पादन 2014 से 16 14 से 16 के दौरान औसत उत्पादन किसका एक्स, एक्स के लिए कलर है ब्लू तो 40 50 90 90 + 135 तो 125 औसत निकालना बटे 3 रेशियो। वाई का औसत उत्पादन 2014 से 16 तो वाई तो है रेड 45 + 45 90 90 + 55 मतलब 145/3 तो 3 से 3 कट ही जाएगा, ठीक है। ये 5 दूनी 10 2 25 25 5 दूनी 10 4 5 9 45 रेशियो निकल के आ गया 25:29 25:29 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्री को IUHH लिखा है, FGHI तीसरा पोजीशन, M से तीसरा पोजीशन, MNOP मतलब P से शुरू होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गया। R से U RSTU तीसरा पोजीशन, O से तीसरा पोजीशन OPQR तीसरा पोजीशन R मतलब P के बाद R, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। हाँ देखिए 14 नमा 126 16 8 128 तो 16 5 80 16 5 80 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 7 11 तो यहाँ लिख देते 6 7 11 20 36 तो 6 से 7 कितना बड़ा 1, 7 से 11 कितना बड़ा 4, 11 से 20 9, 20 से 36 16 तो 1 का मतलब 1 स्क्वायर, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 16 का मतलब 4 स्क्वायर, अगली बार बढ़ेगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25 जोड़ना है तो 36 में 25 जोड़ेंगे तो 61, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लगाना है A²B4 A² + B पे पावर 4 + C पे पावर 6 लगाना है। A यहाँ पर कितना है 1, ए ये वाला है और यहाँ पर A 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस B क्या है ये वाला तो 1 है तो 1 पे पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा प्लस C 4 है तो 4 पे पावर 6 तो 4 पे पावर 6 तो 4 चौक 16 चौक 64 मतलब 64 का स्क्वायर है प्लस 4 + 1 हो गया 5, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर होता है 14 ज़्यादा 96, ठीक है। 25
29, 39, 40, 40, 96 प्लस 5, 40, 96 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4101। 4101 इसका उत्तर होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इरर है, ठीक है। तो इसका उत्तर होना चाहिए 4101, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निये दी गई एबीसीडी का संयोजन। यहां से पढ़ते हैं। आकृति ए उन लोगों की संख्या जो कोको कोला, आकृति ए में पी रहा है कोको कोला। आकृति बी पेप्सी, आकृति बी क्या है पेप्सी। सी और डी बता रहा है स्प्राइट, सी स्प्राइट और डी फैंटा, ठीक है सर। आगे पढ़ते हैं। कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पसंद करते लेकिन फैंटा नहीं। पेप्सी भी पसंद करता है और स्प्राइट लेकिन फैंटा नहीं। पेप्सी और स्प्राइट दोनों लेकिन फैंटा नहीं। तो पेप्सी और स्प्राइट के लिए यहाँ पे दोनों कॉमन है लेकिन फैंटा नहीं। 1 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान है, यदि आप अपनी माँ मेरी, देखिए एक व्यक्ति है मेरी, ठीक है सर, माँ है मेरी, मेरी की आप इकलौती संतान है, ठीक है, आप ही लिख देते हैं। आपके मामा क्रिस्टोफर मर्सिया के पति, आपके मामा है क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर आपके मामा हुए तो आपकी माँ के क्या हुए बहन, आपकी माँ के क्या हुए बहन, और यहाँ पर हो गया मामा। और आपके मामा क्रिस्टोफर मर्सिया के पति है, एक व्यक्ति है मर्सिया, मर्सिया के पति है क्रिस्टोफर, मतलब ये पत्नी हुई, ठीक है। सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है। सोफी, अब एक व्यक्ति है सोफी जो मर्सिया की बहन है। सोफी कौन है, मर्सिया की बहन है, ठीक है। जोनाथन सोफी की बहन का बेटा है। सोनाथन जो है ना सोफी की बहन, तो सोफी की बहन मर्सिया है, तो मर्सिया का बेटा है जोनाथन। कौन है, जोनाथन। आगे पूछ रहा आपकी माँ का जोनाथन के साथ संबंध, आपकी माँ का जोनाथन के साथ संबंध, तो जोनाथन कौन है। तो देखिए जोनाथन का आपकी माँ के साथ क्या संबंध है, तो देखिए क्रिस्टोफर, ये अगर इसकी पत्नी है और ये इसका बेटा है तो ये इसका भी बेटा कहलाएगा। तो क्रिस्टोफर जोनाथन का क्या हो गया बाप, ठीक है, पिताजी हो गए। और क्रिस्टोफर इसकी माँ क्या हो गई मेरी, क्रिस्टोफर की बहन, मतलब पिता की बहन है मेरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है सभी आलू लहसुन है, सभी आलू लहसुन है, और कुछ लहसुन सेब है, कुछ लहसुन सेब है, कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ आलू सेब नहीं है, मतलब कुछ आलू सेब नहीं है, तो कुछ आलू हो सकता है सेब है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ लहसुन सेब है, कुछ सेब लहसुन है। देखिए कुछ सेब लहसुन है, कुछ सेब लहसुन है, हो सकता है। सभी लहसुन या तो सेब है या तो आलू है, सभी लहसुन या तो सेब है, सभी लहसुन या तो सेब है या तो आलू है। कह रखा है कौन पालन नहीं करता है, कौन पालन नहीं करता है, तो पहला वाला तो पालन कर ही था, यही उत्तर होगा, ठीक है। फिर से हमको उतना ही फिगर बनाना है। यहाँ पर कौन, यहाँ पर देखिए हर बार उत्तर पूछता था कौन पालन करता है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा निष्कर्ष कथनों का पालन नहीं करता है। और इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन पूछता था सब में पालन कराता था, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ गया, समझे। देखिए सभी आलू, सभी आलू क्या है लहसुन, और कुछ लहसुन सेब है, कुछ लहसुन क्या है सेब, और कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ आलू सेब नहीं है तो कुछ आलू सेब है, ये बात समझ लीजिए। कुछ आलू अगर सेब नहीं है तो कुछ आलू तो सेब है, तो कुछ सेब लहसुन है, बिल्कुल है सर, कुछ सेब लहसुन है। सभी लहसुन या तो सेब है या तो आलू है, सभी लहसुन करा या तो सेब है या तो आलू, ये तो गलत बात है, क्योंकि सभी आलू लहसुन है लेकिन सभी लहसुन आलू नहीं है, मतलब ये निष्कर्ष गलत है। कुछ सेब आलू नहीं है किंतु वे लहसुन है, देखिए कुछ सेब आलू नहीं है, ये वाला एरिया कुछ सेब आलू नहीं है लेकिन लहसुन है, मतलब ये निष्कर्ष सही है। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो निष्कर्ष 2 पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा, यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर कौन है, JKL, 12वां अक्षर है एल, एल के दाईं ओर 8वां, तो एल के दाईं ओर 8वां, तो एल के दाईं ओर मतलब शुरू से 20वां अक्षर, तो शुरू से 20वां अक्षर कौन है टी, टी मतलब ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप लिखकर भी ABCD को कर सकते हैं।
देखिए नीचे दी गई संख्या संख्या में पूछ रहा संगत 7 4 10 9 उन। देखिए 416 किसी से लगता है, 864 भी किसी से लगता है, ये भी 2 से लगता है, ये भी 2 से लगता है, 749 7 से लगता है, 463 किसी से नहीं लगता है। मतलब ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि 463 अभाज्य संख्या है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को फिर से बताना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो 2021 में 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 133 शिफ्टों में हमने 60 शिफ्टों का अभी तक कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। मैं डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप में जिस शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं सुबह 10 बजे कराना चाहता हूं, मैं उसके एक दिन पहले ही आपको उस सेट का पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, ताकि आप लोग उसे अच्छे से बनाइए और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को बताइए कि आपके इस सेट में कितने मार्क्स बन रहे। देखिए इसके साथ ही साथ अभी जो आरआरबी एएलपी का जो एग्जामिनेशन 2000 नवंबर 2024 में हुआ था, जिसका भी रिजल्ट आया है, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जामिनेशन हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन हुआ, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ। इस तरीके से मैंने इन सारे शिफ्टों का जो अभी हाल फिलहाल में ही एग्जामिनेशन हुआ, सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर जो एग्जामिनेशन हुआ, उन सारे प्रश्नों का मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर एएलपी का 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराए, टेक्नीशियन के भी लगभग 20 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराए, आरपीएफ एसआई के 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराए, आरआरबी जेई के भी 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराए। जो इन सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सबका सेपरेट वाइज बनाया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर एक महीना पहले ही एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो आप उसे जाकर देखिए ये कौन सा लॉजिक पर है। तो देखिए 12 + 6 18, 18 में से 3 गया 15, 18 3 21, 21 में से 6 गया 15, 13 + 12 25, 25 में से 5 गया, तो यहाँ पर आना चाहिए 20, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आखिरी क्वेश्चन है। डी से सी एक पहले, तो आर से एक पहले आता है क्यू, ये दोनों ऑप्शन खत्म। देखिए यहाँ पर एम है तो ये पोजीशन छोड़िए, आई से एफ, तो एफ जी एच आई तीसरा पोजीशन, तो यहाँ से तीसरा पोजीशन पे एस क्या है, तो एस के 3 पोजीशन पहले, तो एस के 3 पोजीशन पहले कौन आता है, पी, क्योंकि पी के बाद जोड़ेंगे क्यू आर एस तीसरा पोजीशन में, मतलब क्यू के बाद एक पोजीशन छोड़ के पी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का ये शिफ्ट का भी सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट शिफ्ट है जिसका पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, वो 9 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पीडीएफ है। तो आज ही 10 बजे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, सॉरी आज ही आपको 1 बजे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, 1 से 2 बजे के बीच में आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, ताकि आप उस शिफ्ट को अच्छे से बनाइए और एनालिसिस का फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक जरूरी इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहते हैं। देखिए मैं डेली आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन करा रहे जैसे कि कल अगर आपने कल के शिफ्टों का सॉल्यूशन देखा था, तो वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैथ के काफी अच्छा प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शिफ्ट है या बहुत सारे ऐसे सेफ्ट है जहां पर मैथ के काफी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलते। तो उन सारे मैथ के प्रश्नों को, एक एक मैथ के प्रश्नों को मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट के लिए कल से लाने वाला हूं। तो उस शॉर्ट वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। वो शॉर्ट वीडियो जो होगा वो एनटीपीसी का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, मतलब एनटीपीसी का उस सेट का अच्छा क्वेश्चन होगा, जो आप लोग जरूर देखिएगा। शॉर्ट टर्म में रिवीजन करने में आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।